हेलो दोस्तों। आज हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत दिनों से बड़ी लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि एक वीडियो ऑनलाइन एमबीए वर्सेस रेगुलर एमबीए। आपने वैसे ऑलरेडी बहुत वीडियोस देखे होंगे इसको लेके, क्योंकि ये डिबेट चलती रहती है कि ऑनलाइन एमबीए बेटर है या रेगुलर एमबीए। तो आज हम इसको इसको डिकोड करेंगे कि एक्चुअल में सिचुएशन क्या है और ये एक्चुअल में कंपेयर इनको किया भी जा सकता है या नहीं किया जा सकता। सो ऑल दो दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं, एक ऑनलाइन एमबीए और रेगुलर एमबीए। देखिए, रेगुलर एमबीए तो ओब्वियसली स्टूडेंट्स करते हैं, जो लोग अभी हाल फिलहाल में जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है। मोस्ट ऑफ द केसेस में, ऐसा नहीं है, मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टूडेंट्स ही करते हैं। और ऑनलाइन एमबीए वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो कंपेयर करने वाली अगर हम बात की जाए तो इस ग्राउंड पे तो कंपेयर ये होता ही नहीं है कि स्टूडेंट्स वर्सेस वर्किंग प्रोफेशनल्स, क्योंकि जो टारगेट सेगमेंट्स है वो बिल्कुल अलग अलग है। फिर भी कुछ केसेस में हम लोग ऑनलाइन एमबीए को और रेगुलर एमबीए को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि कुछ दिनों से हमने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स भी ऑनलाइन एमबीए कर रहे हैं, उसको चूज कर रहे हैं कंपेयर टू रेगुलर एमबीए, जिनके पास अभी एक्सपीरियंस भी नहीं है। एक्सपीरियंस वालों का तो चल ही रहा है बहुत दिनों से, एक्सपीरियंस वाले तो हमेशा से करते ही आ रहे हैं ऑनलाइन एमबीए। बट अब बहुत एक नया ट्रेंड देखने को मिला है कि स्टूडेंट्स ने भी ऑनलाइन एमबीए में एडमिशन लेना शुरू कर दिया है। तो मैं आज बात करता हूँ, इन दोनों को कंपेयर करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या बेटर है। सो ऑनलाइन एमबीए ज़्यादातर टॉप यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं। आज की डेट में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ करा रही हैं, मैनेजमेंट में भी कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी करा रहे हैं। इवन आपको ऑनलाइन एमबीए में कराती हुई बहुत टॉप टॉप यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी। और रेगुलर एमबीए भी बहुत जगह से होता है। तो अगर हम बात करें, एक अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल कि एक फ्रेश ग्रेजुएट एक बच्चा है जो अभी निकला है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करके निकला है, और उसको डिसाइड करना है कि क्या करना चाहिए, मुझे ऑनलाइन एमबीए करना चाहिए या रेगुलर एमबीए करना चाहिए। अगर वो टॉप कॉलेजेस, इंडिया के टॉप 20 कॉलेजेस में उसका एडमिशन हो जाता है, तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता कंपेयर करने का ऑनलाइन एमबीए से। तो उसको ऑब्वियसली ऑनलाइन एमबीए नहीं करना चाहिए, रेगुलर एमबीए ही करना चाहिए। अगर उसको आईएम्स में अच्छे अच्छे कुछ कॉलेजेस मिल रहे हैं तो उसको वहीं से करना चाहिए। बट अगर हम बी कैटेगरी कॉलेजेस को ऑनलाइन एमबीए से करते हैं, आइडियली जो कंडीशन है ऑनलाइन एमबीए की, उस केस में जिसमें फ्रेशर बच्चा डिसाइड कर रहा है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि बी कैटेगरी कॉलेज ऑफ एमबीए वर्सेस ऑनलाइन एमबीए फॉर ए फ्रेश स्टूडेंट्स, नॉट फॉर वर्किंग प्रोफेशनल, क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल के पास तो ऑप्शन ही नहीं है, उसको तो करना ही है ऑनलाइन एमबीए। अब उसके पास एक चॉइस है, एक बच्चा है जिसको बी कैटेगरी कॉलेज का एक एमबीए में एडमिशन लेना है जिसमें 6 से 7 या 8 लाख के लगभग फीस है, और एक ऑनलाइन एमबीए में एडमिशन लेना है जो कि एक टॉप यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन एमबीए। यहाँ पे कंपैरिजन बनता है, ठीक है। तो दोनों कंपैरिजन में वहाँ पे आप 8 लाख रुपया फीस लगा रहे हैं रेगुलर एमबीए में, और इधर आप एक ऑनलाइन एमबीए में एडमिशन ले रहे हैं जो कि एक टॉप यूनिवर्सिटी है। आज की डेट में ऑनलाइन एमबीए में 50,000 से स्टार्टिंग होती है टोटल फीस की। बी कैटेगरी यूनिवर्सिटी से लगा के प्रीमियम यूनिवर्सिटीज तक अगर हम जाते हैं तो मैक्सिमम 2 लाख या 2.5 लाख में आपका एमबीए कंप्लीट हो जाता है ऑनलाइन एमबीए। दो भी मैंने ज़्यादा ही बोल दिया, ज़्यादातर एमबीए 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में या 1.25-2 लाख के बीच में होती है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। बी कैटेगरी की कॉलेजेस मुझे नहीं लगता कोई 5-6 लाख से कम में आपका एमबीए होगा। अब हम कंपेयर करते हैं, जो ऑनलाइन एमबीए करेगा, जो स्टूडेंट एडमिशन लेगा, वो हमने एग्जाम्पल ले लिया एक स्टूडेंट का, जस्ट लाइक रमेश, हम लोग नाम ले लेते हैं। रमेश ने प्लान कर रहा है कि मुझे ऑनलाइन एमबीए करना है या मुझे रेगुलर एमबीए में एडमिशन लेना है। तो अब रमेश के पास अगर वो ऑनलाइन एमबीए में एडमिशन लेता है तो उसको 2 साल का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। आई एम श्योर वो खाली तो बैठेगा नहीं ऑनलाइन एमबीए में, क्योंकि वीकेंड्स में क्लासेस चलती हैं। 2 साल का उसके पास एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। और रमेश और सुरेश, हम दो ले लेते हैं। सुरेश ले रहा है अपना रेगुलर एमबीए में एडमिशन, तो रमेश के पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया। मान लो रमेश ने 15,000 की सैलरी पे जॉब शुरू करी। जब वो निकलेगा तो उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होगा, और लगभग 25,000 तक उसकी सैलरी हो सकता है, तब तक हो भी गई हो, अपने आप ही हो गई हो। तो वो जब एमबीए करके निकलेगा ऑनलाइन एमबीए, और ऑनलाइन एमबीए एक चीज़ और है, ऑनलाइन एमबीए किसी छोटी मोटी यूनिवर्सिटी कराती नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी है, जैसे मणिपाल हो गया, आपका डीवाई पाटिल हो गया, सिम्बॉयसिस हो गया, आईएमटी हो गया, बहुत बड़े प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है। तो ब्रांड भी वैल्यू ज़्यादा है बी कैटेगरी कॉलेज के मुकाबले, तो उसकी जो ऑनलाइन एमबीए की ब्रांड वैल्यू भी ज़्यादा है। क्लासेस भी उसको मिली हैं वीकेंड्स में भी, और क्लासेस भी उसको कौन सी मिली हैं,
जो रेगुलर कॉलेजेस में फैकल्टी होती है वही क्लासेस उसको मिली हैं। उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है। उसके बाद इवन आपकी आज की डेट में ऑनलाइन एमबीए में भी प्लेसमेंट्स हो रहे हैं। तो वो उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस और जो उसकी सैलरी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सैलरी है, तो उस और एक सुरेश भाई साहब हैं, उन्होंने 2 साल लगाए बी कैटेगरी कॉलेज में, और बी कैटेगरी कॉलेज में लगाने के बाद फ्रेशर थे वो तो, और फ्रेशर ही रहे क्योंकि उनके पास तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है। 1-2 इंटर्नशिप जरूर करी होगी उन्होंने। कॉलेज 8 लाख रुपए लगा के फिर उसके बाद वो प्लेसमेंट में बैठते हैं। प्लेसमेंट आप भाई लोगों को सबको पता है कितने का हो रहा है, 15-20 हज़ार से लगा के 30 हज़ार मैक्सिमम। बट उसने 8 लाख रुपए भी लगा दिए हैं, 8 लाख रुपए भी तो लगाए हैं। यहाँ पे उसने कुछ कमाया भी है। अगर वो एवरेज उसकी लगा ली जाए कि वो 20 हज़ार भी कमा रहा था, तो 5-6 लाख उसने इस दौरान कमा भी लिए। उधर उसने 8 लाख लगा भी दिए। इधर उसका 0 एक्सपीरियंस होगा, इधर इसका 2 ईयर का एक्सपीरियंस होगा। तो रमेश भाई साहब ज़्यादा स्किल्ड होंगे मेरे हिसाब से सुरेश भाई साहब के मुकाबले। तो स्किल्ड लेवल भी उसका ज़्यादा होगा क्योंकि उसने कुछ ना कुछ तो टकराया होगा। और इन बी कैटेगरी लाला जी के कॉलेज ने कुछ नहीं सिखाया होगा, क्योंकि वो तो ठाकुर पब्लिकेशन यूज़ करके तो उसमें पास होना है, ठीक है। वो तो लिखने का होता है उसमें, बस एग्ज़ाम आते हैं। एग्ज़ाम में भी दिमाग की ताकत तो इस्तेमाल हो रही नहीं है आजकल, हाथ की ताकत हो रही है बस। कितनी जल्दी जल्दी कॉपियाँ कोई भर रहा है, नो प्रैक्टिकल एक्सपोजर नथिंग। तो वो फिर 20 हज़ार की नौकरी शुरू करेगा। ये ऑलरेडी 25 की छोड़ के आएगा, इसका प्लेसमेंट भी होगा। और आज की डेट में जितनी भी ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ हैं सबकी सब प्लेसमेंट करा रही हैं। मेरे हिसाब से ऑनलाइन एमबीए, इन केस इफ़ यू आर ए फ्रेशर, आई एम टेलिंग यू, एंड यू आर प्लानिंग टू डू एमबीए थ्रू ए बी कैटेगरी कॉलेज, ठीक है, बहुत अच्छे कॉलेज में हो रहा है तो मैं तो कोई उसमें तो कोई डिबेट है ही नहीं। बहुत अच्छे कॉलेज में हो रहा है तो ले लो वहाँ पे जाके। भाई नहीं हो रहा वहाँ पे तो अपना चुपचाप ऑनलाइन एमबीए करो, अच्छी ब्रांडेड यूनिवर्सिटी से करो, 2 साल का एक्सपीरियंस ऐड करो, और उससे ज़्यादा तुम स्किल्ड होगे और उससे ज़्यादा तुम्हारी सैलरी पे प्लेसमेंट भी होगा। प्लेसमेंट भी है ऑनलाइन एमबीए में अच्छी खासी। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें 4 बार प्लेसमेंट दे रही है, हर सेम में प्लेसमेंट दे रही है, हर सेम में उसको अपॉर्चुनिटी देती है बैठने की। और साथ साथ में आपके पास अपॉर्चुनिटी है, जॉब करने की भी अपॉर्चुनिटी है, साथ में कोई और कोर्स भी करने की अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सरकार ने, और अभी गवर्नमेंट का भी एक नोटिफिकेशन आया है कि जिसमें आप कोई डिस्क्रिमिनेशन कर ही नहीं सकते ऑनलाइन वर्सेज रेगुलर प्रोग्राम्स में। तो ना किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में या कहीं भी आपका कोई डिस्क्रिमिनेशन कर ही नहीं सकता है, अगर उसको यूजीसी और डीईबी का अप्रूवल मिला हुआ है, अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से रिकमेंडेशन गोज टू ऑनलाइन एमबीए इन केस ऑफ बी ग्रेड कॉलेज, इन केस इफ़ यू आर ए फ्रेशर। दूसरे केस में तो अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है, आपके पास 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है या 3 साल का एक्सपीरियंस, तो फिर तो आपको बनता ही है कि आप ऑनलाइन ही करेंगे, क्योंकि बहुत कम चांसेस हैं कि आप रिस्क लेके नौकरी छोड़ के एमबीए का प्लान करेंगे। यस, देयर आर सम ऑप्शंस लाइक आईएसबी एंड ऑल, करते हैं कुछ लोग, बट वो बहुत ही रेयर केसेस में होता है। तो वो तो एक रहता ही है, तो वर्किंग लोगों का तो कुछ बनता ही नहीं है। और तीसरा केस ये है कि ऑब्वियसली अगर आपका किसी टॉप कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, आईएम्स में वगैरह में, या कोई अच्छे कॉलेज में मिल रहा है, तो वहाँ पे आप ले लीजिए, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ऑनलाइन एमबीए इज़ द बेस्ट ऑप्शन इन केस, और इसमें बजटेड भी है आपका। 1-1.5 लाख रुपए में एमबीए आपका हो जाएगा, ठीक है। आज की डेट में कोई फ़ायदा नहीं है 6-6 लाख रुपए मम्मी पापा की हार्ड अर्न मनी वेस्ट करने का। लाला जी के जेब में पैसे देने हैं तो वैसे ही दे दो जाके, ठीक है। सॉरी टू से, बट यस, ये रियलिटी है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। बाकी डिसीजन इज योर्स, हम लोग ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। आपको कोई भी क्वेरीज है, कुछ भी है, आप हमारे नीचे वीडियो के नीचे एक लिंक लगा होता है, अपना नाम नंबर आप डाल सकते हैं, तो हमारी टीम आपकी एक्सपर्ट काउंसलर्स की टीम है, या मैं खुद भी आपको कॉल करके एडवाइस दे सकता हूँ किसी भी चीज़ों के बारे में, ऑनलाइन, डिस्टेंस, इवन रेगुलर ऑल्सो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।